पूर्व सैनिक जैसे जवानों के गद्दारों को जूते मारो, पूर्व सैनिक जैसे जवानों के गद्दारों को जूते मारो, वीर माता बहनों के गद्दारों को जूते मारो, वीर माता बहनों के गद्दारों को जूते मारो, सैनिक विधवा माता बहनों के गद्दारों को जूते मारो, सैनिक विधवा माता बहनों के गद्दारों को जूते मारो, पूर्व सैनिक जैसे जवानों के गद्दारों को जूते मारो, वीर माता बहनों के गद्दारों को जूते मारो। सैनिकों के बीच में भी होता है कुछ लोग जो चमचा बन जाते हैं, चमचाई बोले इसको, लेकिन उनके लिए कवच होता है, क्योंकि वो अफसरों का कवच के साथ में किया जाता है। लेकिन वो हद पार कर देता है, सेना के अंदर भी अगर हद पार कर देता है तो हम उसको कंबल परेड किया जाता है। आपने सुना होगा कंबल परेड क्या है। किसी एक आदमी ने अपना कंबल को उठा के उनका पीछे का साइड से लेकर आके उनको ऊपर डाल देंगे, तो अगला जो फौजी जितना भी बैठा है, आप इनको पूछ के देखना, सभी बैठा हुआ है और 4-5 कंबल उसके ऊपर से और लग जाएंगे। अब इतना मारेंगे चारों तरफ से, जैसे मारने के बाद सब निकल जाएंगे वहाँ से। उसके बाद वो कंबल हटा के बाहर देखेगा तो कोई दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जो करना है कर दिया, जो कि वो हमारा सुपीरियर हो सकता है, तो सुपीरियर को मारना पीटना ये गलत है। अब उन्होंने सभी ने मारा हुआ है तो वो सुधर जाएंगे, क्योंकि वो हद पार कर दिया। उसी जैसा जो हम लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर हम लोग आंदोलन चला रहा है, 8 महीने से चला रहा है। आपको ये पता होना चाहिए, बहुत बड़ा संघर्ष है, ये ऐतिहासिक धरना है हमारा, ये जो कि ये जेसीओ जवान का जो धरना है, इसमें कोई अफसर नहीं है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी द्वारा इसको चला रहा है, जो उनके नेतृत्व में चल रहा है। जब उनका कम से कम 16 साल हो चुका है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जन्म लेके, वो 16 साल से वो बिका नहीं है। 16 साल से उन्होंने अपना संगठन के अंदर अफसरों को आने नहीं दिया, पॉलिटिकल का आने नहीं दिया। तो बहुत बड़ा संघर्ष है ये, तभी से लेकर 15-16 साल से उनका पीछे पड़ा हुआ हमारा केंद्र सरकार, उनका पीछे पड़ा हुआ हमारा सीनियर वरिष्ठ अधिकारी जितना भी है, जो उनके पीछे पड़ा है, जो कि ऐसा कोई संगठन ना बने। अगर ऐसा कोई संगठन अगर बनेगा तो उनको अपना दुकानदारी चलाने में दिक्कत आएगा। तो सेना के अंदर जो हम लोग एक गुलाम थे, बाहर आने के बाद भी मरने तक हमको गुलाम बनाना। लेकिन हमें एक बात है, हम लोगों को अपना जो हमारे लिए जो आतरेज जो है वो हमको नहीं मिलता है, उसको हाईजैक किया जाता है। प्रधानमंत्री बोलता है 70,000 करोड़ दे दिया, हमारा जेसीओ को एक नया पैसा नहीं है, तो जेसीओ को फैमिली के लिए भी एक नया पैसा नहीं है, तो ये एक बड़ा वर्ग निकल गया। उसके बाद जो 2014 का जो बाद 2017 का बाद जो पेंशन हुआ है, मतलब जो हमारा OROP जो हमारे लिए लागू था 2019 से हमारे लिए लागू है, 2019 जुलाई से, तो 2018 का बाद जो भी पेंशन हुआ है, उनका जो भी पेमेंट है, जो भी पेंशन है, उस पेंशन को 2018 का पीछे वालों को देना है। तो ये एक बड़ा वर्ग 2018 से लेकर अभी 2023 तक उनके लिए भी कुछ नहीं है, मतलब नियम है उसके लिए कुछ नहीं है। अफसर हमेशा अफसरों पे ही निशान साधते हैं, क्या वो अफसर आपके भाई नहीं है? क्या वो आपके साथ सेना जॉब नहीं करते? तो क्या आप वहाँ पे भी ऐसा ही करते रहेंगे क्या सर? नहीं, हम अफसरों से नाराज़ नहीं है। अफसरों ने हमारे ऊपर बना के रखा हुआ जो पॉलिसी जो है, हमारे ऊपर लगा के जो पॉलिसी लगा के उन्होंने गुलाम बना कर रखा है, उसके पीछे हम नाराज़ है। जो कि जो कानून में लिखा है, मान लो भारत सरकार हमको सेना के अंदर जाता है तो हमको वर्दी भी देता है, खाना भी देता है, रहने की सुविधा भी देता है, ये सब टैक्स पेयर का पैसा से सरकार ने हमको दे रहा है। लेकिन हमारा अधिकारी का सोच है ये सब हम इनको दे रहा है, हम अपने जेब से दे रहा है, तो ये एक जैसा गुलामी। हम उसके लिए सेना का अंदर ऐसे है, हम इसी के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकता। अगर हमने आवाज़ उठा लिया तो फिर हम पेंशन नहीं ले पाएंगे। अभी हम पेंशन लेते हुए या हमारा विसंगति के पीछे हम लड़ाई लड़ रहा है, और सरकार बोल रहा है दे दिया, तो हम बोल रहा है हमको एक जुडिशरी कमेटी दो, जो जुडिशरी कमेटी के सामने हम अपना बात रखेंगे। लेकिन जुडिशरी कमेटी हम इसलिए, जो सरकार क्या करता है, कमेटी बनाता है, उसमें फिर अधिकारी को लगाता है। अब वही अधिकारी से हमने पूरा सेवा करके आया हुआ, अब मरने तक हमको उन्होंने गुलाम बना कर। मांगे उस जो कमेटी, उसमें कौन लोग होने चाहिए, कौन होना चाहिए? जो रिटायर्ड जज की कमेटी का मांग किया हमने, और उसका चयन भी होना चाहिए जो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का जज द्वारा ही जो उनको चयन करना चाहिए, चीफ जस्टिस की तरफ से चयन करना चाहिए, यही हमारा मांग है। तो इसी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं, छोटी सी बात है, इसके लिए कोई पैसा का खर्चा थोड़ी है। तो हमारे लिए न्याय, हमारे को अगर भी पूर्व सैनिक आवाज़ है, 8 महीने से हम आवाज़ कर रहा है, और आपने देखा है जितना बार हमने कॉल किया, हर देश से, हर राज्य से लोगों ने साथ दिया है, और जो भी संवैधानिक तरीके से हम यहाँ कर रहा है। तो लेकिन हमारा सरकार ने हमें जुडिशरी कमेटी के देने का जगह पर वो 2024 का जो चुनाव आ रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, हमारा बीच में फुट डालने में लग गया। तो हमारा लोग उनका साथ में जाके जो मतलब अपना पॉलिटिकल के चक्कर में जो 40-30-35 लाख फौजियों के साथ में जो उन्होंने जो ऐसे काम कर दी,
वो हमारा को आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्लियर पता चला हमारा साथ में कौन गद्दारी कर रहा है, तो वही आपको आप कल आपने जो देखा है वही परेड थे वो, जो कि विरोध करना जो जंतर मंतर में मैंने भी देखा 8 महीने से, बहुत मंत्रियों का पुतला भी फूंकते थे, काला झंडा भी दिखाते थे, ठीक है, जूता भी परेड होते थे, ये हमने देखा इसके अंदर। लेकिन फौजियों में ही बहुत आहत होता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी के अंदर 3 सरकारी कर्मचारी है, मैं आपको उसको बता रहा हूँ, वो हमारा बैनर में 5 लोग हैं, 3 आदमी उसके अंदर सरकारी कर्मचारी है, एक नेवी से रिटायरमेंट है, 2 एयरफोर्स से रिटायरमेंट है। तो उनको ये जो नौकरी उनको मिला है, जो उनको फौजियों का कोटा से मिला है, तो उन्होंने उसका काम भी कर रहा है, उसके लिए उसको फ़ायदा भी मिल रहा है, अपना फैमिली के उनके लिए फ़ायदा है, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी लेना चाहिए था, हमें नौकरी मिला है, जो ये लोग को नौकरी नहीं मिला, इनका साथ में गुलामी प्रथा है, इनका पेंशन में भी विसंगति किया है, इनका साथ दे। लेकिन वो साधुपयोग का साथ देना चाहिए था। लेकिन अगर उनके पास हिम्मत नहीं है तो सरकारी नौकरी कर रहा है, चुपचाप अपनी जगह पर बैठो। अब छुपा चोरी पार्ट टाइम में इधर आ जाता है, अपना उपस्थिति रजिस्टर में दस्तखत तक नहीं करता है। लेकिन जो सरकार के साथ में मिलकर, हो सकता है उनको प्रमोशन मिलने वाला बात होगा, कोई ना कोई होगा उसको, लेकिन वो किसका साथ में गद्दारी कर रहा है? उनके लिए सब सुविधा मिला है, तो दूसरा जगह पर कोई इसी जैसा करना नहीं चाहिए। मतलब आपका कहने मतलब ये है कि वो आपके साथ गद्दारी कर रहे थे? गद्दारी कर रहे थे नहीं है, कर लिया। हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन हमारा एक सपना था, 75 साल का सपना था। हम लोगों को उसको बनाने में हम लोगों ने यहाँ बहुत परेशानी उठाया, पुलिस का डंडा खाया, गिरफ्तारी हुआ, बहुत कुछ हुआ इसके अंदर, हमको परमिशन नहीं देते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा इस मुहिम को तोड़ने के लिए कई बार लगे थे सरकार की तरफ से हमारे ऊपर, कई बार। वो कि हमारा अफसर उसका पीछे लगे हैं। आपने जो सवाल पूछा है अफसरों से नाराज़ किया, अफसरों से नाराज़ नहीं है, हर अफसर गलत नहीं है, लेकिन अफसरों में एक यूनिटी है, वो एक है, उनके पास कोऑपरेशन है, वो एक है। वो हमारा बीच में फुट डालने के लिए किसी को भी खरीदने की कोशिश करेंगे। तो मान लो अगर मैं साथ में बैठा हुआ है, अगर मैं गद्दारी कर दिया, तो मेरा साथ में जो ये लोग बैठा हुआ है, जिसको ये बारे में पता चलेगा, तो इन्होंने मेरे को फिर क्या करेंगे? मेरे घर पे आके तो वो मेरे को पिटाई तो नहीं करेंगे, लेकिन वही करेगा संवैधानिक तरीका से, जो बैनर बनाएंगे उसके ऊपर जूता मारेंगे। वही तो किया है जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके लिए उन्होंने खुद ही मांगा है, खुद ही किया है। अब ये एक फेक वेटरन एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ था, आपको ये भी पता होना चाहिए, 24 तारीख को हमारा फेडरेशन का चुनाव ऐसे होना चाहिए था, पहले उसका रजिस्ट्रेशन, एक तो संगठन अगर बन गया तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद भारत सरकार का लिस्ट में आ जाएंगे वो ऐसे एक संगठन, फिर उसको चुनाव होता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, चुनाव कर दिया, और उसके बाद एक आने जो हमारा अफसरों का साथ में जो बना हुआ संगठन जो है, वो लोग बैठ के बना रहा है, बता रहा है। फेडरेशन का तो OROP दिलाने के लिए होता है, वो सिर्फ OROP दिलाना उन पर काम है, कोई ज़रूरत नहीं है उसका रजिस्ट्रेशन का, जो अंध हो जाएंगे। लेकिन हमारा मुहिम क्या है, हम जेएसयू जवान का अपना खुद का एक संगठन बने, 75 साल से नहीं हो पा रहा था, इस बार हमें उसको मंजिल तक पहुंच रहा था। तो उसी को एकदम फेक जो वेटरन एसोसिएशन का जो गठन करके इन्होंने, अब जितना भी जो लोग है वो लोग इधर आता ही नहीं है। जय मान लो हमारा अर्जुन सिंह राठौर जी है, उनको हमने ताज पहनाया है, वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। उसका बाद जंतर मंतर में हम पुलिस के साथ में बैठ के जो धक्का खा रहा है, यहाँ धूप में बैठा है, तो हमारा प्रेसिडेंट जो 150 संगठन बना हुआ है, उनका एक लोगों को फ़ोन करके बोलता है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वो कर रहा है, सबका सैनिक कमेटी ये कर रहा है। एक तो सरकार टैंक खींच रहा है, एक सरकार का कहने पर हमारा अफसर टैंक खींच रहा है। उसके बाद हमने जो बनाकर रखा हुआ हमारा फेडरेशन का जो मुखिया भी जो बोल रहा है जयपुर में बैठ के, इधर आते नहीं है, यहाँ कैसे रहते उसको बात पता नहीं है, जब भी वो आता है वो साख सुविधा में रह के चले जाता है। तो इसी जैसा हमें आर्थिक कमजोरी करने का एक तरीका निकाला इन्होंने। आर्थिक कमजोरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एक तो चंदा वाला बात है, रेसिप्ट हमने रखा है। जो फेडरेशन जब भी बना है ND तिवारी भवन में 9 अप्रैल को, जो 10 अप्रैल से यहाँ चंदा का किताब उन्हीं का रखा गया है। पैसा तो लोग देता है, जो भी आता है पैसे देता है, ये नहीं बोल रहा हूँ पैसे नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जाट फौजी धर्मशाला में रहता है, एक कमरे में 5 आदमी रह सकता है, उसका किराया है 800 रुपये, एक महीने का किराया 24,000 रुपये है। हमारा 3 कमरा बुकिंग होता है, तो आप बताओ 24,000 इंटू 3 कितना हो गया? 75-70 हज़ार रुपये, 80,000 रुपये तक हमारा किराया में चला जाता है। लेकिन अब आप मैं बता रहा हूँ, 1200 रुपये का कमरा हमको मिल जाता है, AC का सुविधा का साथ मिल जाता है। लेकिन अगर हमने उसको ले लिया तो 2 ही आदमी रह सकता है उसके अंदर। हमारा ये बैनर आप देख रहे हो, ये उसके अंदर रख नहीं सकता है। तो हम लोगों ने धर्मशाला के अंदर इसलिए गया है, पैसे बचा ले, क्योंकि हम लोग साल भर के हमको लड़ाई लड़ना। तो इसलिए वहाँ पर क्या कर दिया, जो अफसरों के साथ में मिल के जो चाल चला रहा है जयपुर में बैठ के, हमें पता नहीं चल रहा था, यहाँ किताब रख दिया, अभी पैसा उनका कैशियर लेके चले जाता है, तो हम किराया कैसे दे दो, हमने कैसे रहूँ? तो आर्थिक स्थिति जो मतलब जितना भी पैसा आया हुआ है आम पब्लिक का नहीं है, हमारा पूरा
पुरुष सैनिक नहीं दिया है। उनको पता है आंदोलन चल रहा है, पैसा की जरूरत पड़ रहा है, जो रहने के लिए, खरीदने के लिए, खाने के लिए सब पड़ता है, पीने का पानी तक यहाँ नहीं, आप जानते हो, हर चीज़ से हमको खरीदना पड़ता है। तो ऐसे में पैसा जो देने वाला आदमी कोई बेवकूफ़ नहीं है। जो लोग भी जो एक्सर्विसमैन है, उन्होंने जंतर मंतर का आंदोलन को सही रूप से चलाने के लिए पैसा दिया था। उस पैसा को 3-4 महीना उन्होंने कलेक्शन करके वो लेके चला गया। उसके बाद फेडरेशन का जो बैनर को यहाँ 16 तारीख को, जो 14 सितंबर को आदेश दे दिया फेडरेशन का बैनर को हटा दो। उसके बाद जो 24 तारीख को उन्होंने ऑनलाइन में चुनाव कर रहा है। अब आप बताइए, जो जंतर मंतर में हमने 8 महीने से जो बैठा हुआ है, हमारा ऊपर हमारे जैसे जवान अपना अपना राज्यों में बैठा हुआ है, उनको हमने क्या मैसेज दे दो? तो इसलिए जो जूता परेड जो कल हुआ है बिल्कुल सही हुआ करके कई लोगों ने हमको फ़ोन से बताया, मैसेज डाल के बताया। लेकिन जिसको जो दुख हुआ होगा, धक्का हुआ होगा, ये नहीं बोल रहा हूँ, जिसने उस व्यक्तियों जो भी है गलत किया भी होने से, वो कभी भी मन के अंदर ये नहीं सोचेंगे जो हमारा बेइज्जती हो। वो अपना अच्छाई के लिए किसी जगह से उन्होंने अगर सौदा किया है, ऑफर का साथ में सौदा किया है, तो वो इज्जत के लिए किया है। वो कि क्या रणनीति रहेगी, क्या किस तरह से आपने, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि सौदा का निकला है, आगे किस तरह से अपने आंदोलन को ले जाएंगे? हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमने सुप्रीम कोर्ट का 3 जज का मांग किया है। सरकार हमको 3 जज का जो कमेटी बनाने के लिए हाँ करे, दे दे। जैसे हो जाएंगे उसके बाद हम हमारा जुडिशरी कमेटी के सामने अपना बात रखेंगे। अफसर भी रखने दो अपना बात, जो भी है अफसर भी अपना बात रखने दो, हम ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जुडिशरी कमेटी के सामने रखें। जो जुडिशरी कमेटी जो उसके ऊपर फैसला लेंगे, वो भी 3 महीने के अंदर फैसला लेना है, तो हम वो सुनने के लिए तैयार हैं। बाकी इसके साथ में कोई समझौता नहीं है। हमने कोई भी पैसा चाहिए करके हम ये नहीं बोल रहा हूँ। तो सरकार बोल रहा 17,000 करोड़ दे दिया, तो 17,000 करोड़ हम तक कितना मिला है हम जानता हूँ। जो हमारा विधवा पेंशन हो या हमारा सर्विस पेंशन हो, हमारा डिसेबिलिटी पेंशन हो, हर चीज़ में हमारे साथ में भेदभाव है। अफसरों की तुलना में जो परसेंटेज हमारा नहीं जोड़ता है, हमारे साथ में हाईजैक किया है, इसके पीछे गुमराह किया है इसके पीछे। इसलिए हम लोग इस देश की सेवा की है। हमने कोई ऐसा नहीं है जो हम लोग ने ऐसे करके आया, हम टाइम पास करके आए, वो हमने सेवा करके आया है, ठीक है, टाइम पास करके नहीं आया। तो हमारे लिए जो हमारा हक है हमको मिलना चाहिए। हम इस दुनिया से जाने के बाद हमारे परिवार के लिए जो हक है वो भी मिलना चाहिए। और अफसरों का तुलना में परसेंटेज जुड़ना चाहिए, या फिट फैक्ट हो या परसेंटेज हो, अफसरों को तुलना में मिलना चाहिए। यही हमारा। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? मैं सरकार को और साथ साथ में देश भर के समस्त पूर्व सैनिक जैसे जवान को ये मैसेज देना चाहता हूँ। जंतर मंतर में हमारा जो आंदोलन आज भी जारी है। आज 225 दिन हो चुका है, 8वां महीना चल रहा है। आप लोग जंतर मंतर पर जैसे हमने बड़ी कॉल करेंगे, तो जंतर मंतर पर आने का जो आप लोग तैयार रहिए। और मैं सरकार से भी विनती कर रहा हूँ, हमारा छोटी सी मांग है, जो एक जुडिशरी कमेटी आप हमारा जुडिशरी कमेटी हमें दे दीजिए। हमको आने वाला टाइम पर हमारा विसंगति जो भी परेशानी है, हम अपना जुडिशरी कमेटी के सामने रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी नहीं तो कभी नहीं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।